बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली खबर जो है वो एक छोटी सी खबर है, कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। इजराइल की एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश कर गया था। जब भी कोई चीज क्रैश करती है, कोई हेलीकॉप्टर हो, कोई जहाज हो, उसका एक इन्वेस्टिगेशन बोर्ड बैठता है। हर कंट्री में ही होता है। ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, लेकिन इस खबर के अंदर मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। ये उनकी नेवी का एक हेलीकॉप्टर था। डेफिनेटली इस हेलीकॉप्टर के क्रैश के ऊपर भी इजराइल की एयरफोर्स ने कोई जो है वो अपना एक बोर्ड बैठाया होगा। उसने इन्वेस्टिगेट किया होगा कि ये क्यों हेलीकॉप्टर क्रैश किया, दोनों पायलट इसके अंदर मर गए। बेसिकली होता पता क्या है कि जितनी भी अच्छी एयरफोर्स हो, जितनी भी अच्छी मिलिट्री हो, कुछ ना कुछ आपके पास जो होता है ना वो आपके हाथ में नहीं होता। अब जो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला है कि जी हेलीकॉप्टर का जो इंजन था ना उसके ऊपर जंग लग गया था, किसी जगह पे जो है वो जंग लग गया था या कोई भी ऐसी चीज हुई थी। उसके टरबाइन ब्लेड जो थे उसको जो है वो नुकसान पहुंचा था। कहने का मेरा मकसद ये है कि इतने बड़े बड़े आपके पास वेपन सिस्टम्स हो, इतने बड़े बड़े आपके पास ये हथियार हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपने अपनी ट्रेनिंग कैसे की हुई है। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपने अपने हथियार की मेंटेनेंस किस तरह से की हुई है। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप अपने हथियार को कितना अच्छा चलाना जानते हैं। और फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने हथियार को जंग के अंदर किस तरह से मेंटेन करेंगे और उसको जंग के अंदर किस तरह से चलाना समझते हैं और उसका इस्तेमाल जो है वो ऑप्टिमम लेवल के ऊपर जाके करेंगे। आपके पास चीजें अच्छी होनी, ज्यादा हथियारों का होना, ये कोई गारंटी नहीं होती कि आप जंग जीत जाएंगे। जंग जीतने के लिए बहुत से फैक्टर जो हैं उनको जहन में रखना पड़ता है। बहुत से फैक्टर जो है वो जंग के अंदर आपके सामने आते हैं। ये छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं और आपको इनका ख्याल रखना पड़ता है। और देखिए, एक मेंटेनेंस क्रू की एक छोटी सी गलती से उसने अपने इंजन की तरफ ध्यान नहीं दिया अच्छे तरीके से। उसका जो मेंटेनेंस का काम था उसने वो नहीं किया और ये हेलीकॉप्टर भी गिरा, दो पायलट भी मर गए और आपका नुकसान हो गया। यही चीज अगर जंग में चली जाएगी तो ये हो सकता है कि ये उस तरह से परफॉर्म ना कर सके। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ता है और जब आप इन चीजों का ख्याल रखते हैं फिर आप जंग जो है वो अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं। इस खबर में कोई ऐसी चीज नहीं थी, सिर्फ ये बात आपको समझानी। आज की अगली खबर जो है वो साउथ कोरिया के KF-21 जहाज के हवाले से है। साउथ कोरिया का KF-21 जहाज जो है उसको टैक्सी करते दिखाया गया है। जब भी किसी जहाज की फर्स्ट फ्लाइट होनी होती है तो उससे पहले उस जहाज की टैक्सी की जाती है, यानी कि उसको रनवे के ऊपर जो है वो भगाया जाता है। मुख्तलिफ स्पीड्स के साथ भगाया जाता है ताकि उसके मुख्तलिफ सिस्टम्स को जो है वो चेक किया जा सके। इससे यह पता चलता है कि अब इस KF-21 जहाज की जो फर्स्ट फ्लाइट है वो नजदीक है। कुछ दिन इस जहाज की टैक्सी की जाएगी, मुख्तलिफ स्पीड्स के ऊपर की जाएगी और फिर उसको एक दिन प्लान करके हवा के अंदर लेके जाया जाएगा। ये जहाज जो है बेसिकली 5th जनरेशन जहाज समझा जाता है। इसका जो पहला बैच होगा इसको आप 4.5+ जनरेशन का जहाज जरूर कह सकते हैं, लेकिन अभी 5th जनरेशन का जहाज नहीं कह सकते क्योंकि साउथ कोरिया ने खुद से कहा है कि इस जहाज के अंदर अभी हम वो टेक्नोलॉजीज जो है वो नहीं शामिल कर रहे जो कि एक जहाज को 5th जनरेशन वाला जहाज बनाती हैं, लेकिन प्लान हमारा जरूर यही है। लेकिन जब इस जहाज का ब्लॉक 2 आएगा तो उस जहाज के अंदर हम वो तमाम टेक्नोलॉजीज जो है वो रखेंगे जो एक जहाज को 5th जनरेशन वाला जहाज बनाती हैं। तो आप अभी सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये जो KF-21 जहाज है साउथ कोरिया का, इसकी फर्स्ट फ्लाइट बहुत नजदीक है। इसकी टैक्सी जो है उसको स्टार्ट कर दिया गया है और अब इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसके अंदर कोई ज्यादा देर नहीं रखी। आज की तीसरी खबर जो है वो सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी के हवाले से है। जब से ये यूक्रेन का मामला शुरू हुआ है कई वेपन्स जो हैं वो लाइमलाइट के अंदर आ गए हैं। जैसे कि शायद आपको याद हो कि जब अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग हुई थी तो उस वक्त ड्रोन्स ने बहुत जबरदस्त काम किया था और तुर्की के बेरख्तार ड्रोन जो था वो दुनिया के सामने जो है वो बड़े अच्छे तरीके से आया था। लेकिन ये जो यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है इसके अंदर और बहुत से ऐसे हथियार हैं जिन्होंने अपने आप को जो है वो मनवाया और आप कह सकते हैं कि इन हथियारों को इतना ज्यादा जो है वो फोकस नहीं किया जाता था, लेकिन यूक्रेन की जंग के बाद ये हथियार जो है अब लाइमलाइट में आ गए हैं। जैसे कि सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, अभी मैंने आपको पिछले दिनों अपनी जो UF की डेली की वीडियो थी उसमें बताया था कि जर्मनी और नीदरलैंड ने यूक्रेन को अपनी ये सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी जो है वो फराहम की है। अब खबर आई है कि अमेरिकन आर्मी जो है उसने अपनी ये M109A7 हॉविट्जर सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी का एक नया ऑर्डर जो है वो प्लेस किया है। ये ऑर्डर उन्होंने तकरीबन $299 मिलियन का जो है वो प्लेस किया है और इस ऑर्डर के तहत तकरीबन 40 के करीब M109A7 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर्स जो है उनको तैयार किया जाएगा और अमेरिकन आर्मी के हवाले किया जाएगा। ये 155 मिलीमीटर की हॉविट्जर्स हैं, यानी कि इनके अंदर 155 मिलीमीटर का गोला जो है वो डल सकता है। ये हॉविट्जर जो है ये पाकिस्तान आर्मी भी इस्तेमाल करती है, अमेरिकन मेड है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी M109A5 सिस्टम इस्तेमाल करती हैं। अमेरिकन जो है वो M109A7 सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। ऐसी दोनों की सेम है, गन जो है वो दोनों की सेम है, यानी कि जिसको आप कैब स्ट्रक्चर कहते हैं वो दोनों का सेम है, लेकिन इंटरनल्स जो है
है वो डेफिनेटली ये A7 सिस्टम के थोड़े से बेहतर हैं। वो क्या चीजें इनमें बेहतर होंगी, इसका इंजन जो है उसको चेंज किया गया है, ट्रांसमिशन सिस्टम जो है उसको बदला गया है, इसका जो फाइनल ड्राइव सिस्टम है उसको बदला गया है, सस्पेंशन जो है उसको बेहतर बनाया गया है, ट्रैक्स जो है उनको बेहतर बनाया गया है। तो ये बेसिकली पुराने वर्जन के ऊपर एक इंप्रूवमेंट है। तो ये 40 मजीद सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स जो है उनका अमेरिकन आर्मी ने ऑर्डर किया है और ये M109 हाउविट्जर्स का लेटेस्ट वर्जन होगा जिसको A7 वर्जन बोला जाता है। आज की आखिरी खबर जो है वो इंडिया के स्विफ्ट ड्रोन के हवाले से है। ये बेसिकली एक ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो जुमे वाले दिन कंडक्ट की गई थी और ये जो स्विफ्ट ड्रोन है ये बेसिकली एक स्केल डाउन वर्जन है घातक कॉम्बैट ड्रोन का। अब ये जो घातक कॉम्बैट ड्रोन है इसको इंडियंस तैयार कर रहे हैं, ये एक बड़ा ड्रोन होगा। अच्छा, ये जो आप तस्वीर देखते हैं ना, ये जो स्विफ्ट के साथ रिलेट की जाती है, ये बेसिकली एक मिसलीडिंग तस्वीर है। ये तस्वीर जो है ये घातक ड्रोन की है, क्योंकि अगर आप इस स्विफ्ट ड्रोन की फर्स्ट फ्लाइट को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये एक फ्लाइंग विंग डिजाइन है, लेकिन इसके साथ वर्टिकल स्टेबलाइजर भी आपको नजर आएंगे। अब ये जो वर्टिकल स्टेबलाइजर है ये इस तस्वीर के अंदर आपको नजर नहीं आएंगे। तो ये जो स्विफ्ट ड्रोन है ना, ये जिसको अभी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की गई है, इसके अंदर वर्टिकल स्टेबलाइजर लगे हुए हैं, जबकि ये जो घातक ड्रोन बेसिकली इंडियंस बना रहे हैं उसके अंदर वर्टिकल टेल जो है वो नहीं लगी होगी। अब ये जो डिजाइन है ना, इसको बेसिकली फ्लाइंग विंग डिजाइन कहते हैं। ये आज का डिजाइन नहीं है, ये अमेरिकन बहुत देर से जो है इसको बनाते चले आ रहे हैं। सबसे पहले ये डिजाइन जर्मन्स ने जो है वो बनाया था, उसके बाद अमेरिका की जो नॉर्थरॉप कंपनी है, जो नॉर्थरॉप बंदा था जिसने नॉर्थरॉप ग्रमन जो है वो कंपनी तैयार की थी, बनाई थी, उसको ये डिजाइन बहुत पसंद था। उसने इस डिजाइन का एक बॉम्बर तैयार किया था, आई बिलीव उसका नाम था B-57 बॉम्बर था वो। और उसके बाद फिर नॉर्थरॉप ग्रमन कंपनी ने ही इस B-2 बॉम्बर को तैयार किया। ये भी बिल्कुल इसी तरह का फ्लाइंग विंग डिजाइन है। ये जो इंडिया का घातक ड्रोन है ये भी एक फ्लाइंग विंग डिजाइन होगा। लेकिन ये जो फ्लाइंग विंग डिजाइन होते हैं ना, ये आप तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन इनकी जो फ्लाइट कंट्रोल्स होते हैं ना, वो फिर आपको बड़े जबरदस्त रखने पड़ते हैं। और मेरा ख्याल है कि अभी इंडियंस जो है उन्होंने इस चीज के ऊपर जो है वो काबू नहीं पाया कि वो इसके फ्लाइट कंट्रोल्स जो है वो अच्छे तरीके से तैयार कर सके। इस वजह से इस स्विफ्ट ड्रोन के ऊपर उन्होंने वर्टिकल स्टेबलाइजर जो है वो रखे हैं, क्योंकि जब वर्टिकल स्टेबलाइजर हो जाएंगे तो आपको इस फ्लाइंग विंग डिजाइन को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। लेकिन जब वर्टिकल स्टेबलाइजर होंगे तो उससे आपका स्टेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगा। तो अभी मेरा ख्याल है कि इंडियंस इसके ऊपर जो है वो रिसर्च कर रहे हैं और डेफिनेटली जब वो घातक ड्रोन को तैयार करेंगे तो उस वक्त वो इस चीज को पूरी तरह से मास्टर कर लेंगे। लेकिन अभी ऐसा नजर आ रहा है कि उनको इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो स्विफ्ट ड्रोन है, जैसा कि मैंने कहा कि इसके ऊपर अभी वर्टिकल स्टेबलाइजर्स लगे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि 2 हैं ये। तो घातक ड्रोन को बनाने में अभी आई बिलीव के थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि ये जो फ्लाइंग विंग डिजाइन होते हैं ना, ये इतने आसान नहीं होते बनाने। लेकिन बात यह है कि इंडियन ने इस प्रोजेक्ट को जो है वो स्टार्ट कर दिया हुआ है और वो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज के ऊपर रिसर्च करके तो इसको जो है ये भी मास्टर कर लेंगे, लेकिन इसको अभी टाइम लगेगा। ये जो स्विफ्ट ड्रोन है इसके बारे में बताया जाता है कि ये तकरीबन 1 टन का है। इसके अंदर रशियन इंजन को इस्तेमाल किया गया है और एक ड्रोन के अंदर बेसिकली फ्लाइट कंट्रोल के साथ और भी काफी ज्यादा चीजें होती हैं। तो वो भी इस फर्स्ट फ्लाइट के अंदर उन्होंने जो है टेस्ट की होंगी, जो कि इंडियंस को घातक प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो बेनिफिट देंगी। असल गोल जो है वो इंडियंस का घातक प्रोजेक्ट है। ये स्विफ्ट ड्रोन जो है ये उसका स्केल डाउन वर्जन है, एक छोटा वर्जन है। लेकिन जब आप एक चीज तैयार कर लेते हैं तो फिर आप उसको इस्तेमाल भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडियंस इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंडियंस इसको इस्तेमाल भी करेंगे और किसी भी मकसद के लिए वो इसको यूज कर सकते हैं। जब आपने एक चीज बना ली है तो फिर आप उसको यूज भी करेंगे, लेकिन मेन गोल उनका घातक प्रोजेक्ट है। देखें वो कब सामने आता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। होपफुली आपको आज की वीडियो और आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।